ड्रामा की स्टार्टिंग में देखते हैं जहाँ पे यूसी बोल रहा होता है कि हम भी काफ़ी समय से रिलेशनशिप में, जहाँ पे यूची की फ्रेंड बोलती है माना कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हारे साथ चीट किया, लेकिन तुम ऐसे कैसे किसी के साथ भी रिलेशनशिप में कैसे आ सकती हो। जहाँ पे वो पूछती है उससे कि वो करता क्या है, तो जहाँ पे यूसी बताता है कि वो एक्टर है, जहाँ पे उसकी फ्रेंड को लगता है एक्स्ट्रा एक्टर है। तो जहाँ पे वो यूची को बोलती है तुम्हें पता है ना एक्स्ट्रा एक्टर का कोई फ्यूचर नहीं है, तो फिर तुम ऐसे बंदे को कैसे सिलेक्ट कर सकती हो। और ये सुन के जहाँ पे यूसी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, फिर वो उसे सुनाने लगता है। तभी यूची जो होती है वो यूसी का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाती है और उसको पूछती है क्या तुमने रिप्लाई दिया था। तो जहाँ पे यूसी काफ़ी ज़्यादा डरा होता है, तो वो बोल देता है कि मैंने तुम्हारे लिए ही तो किया, वो ब्रेकअप कर रहा था इससे पहले मैंने कर लिया, ये मैंने तुम्हारे लिए किया था। जहाँ पे यूसी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है, फिर उसे वो पंच दिखाती है, जहाँ यूची काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे पंच दिखाती है। तो जहाँ पे यूसी को लगता है कि वो पंच से उसको हिट करने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बालों में जो पत्ती थी वो उसे हटा के वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे यूची जो होती है वो ब्रेकअप की वजह से काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और इमोशनल भी होती है। तो वहीं पे जहाँ यूसी इंटरनेट पे देखता है कि रूमर फैल चुका था कि जो उसकी रोल मॉडल थी जिसके साथ वो किस किया था, वो दोनों एक दूसरे को डेटिंग कर रहे हैं, ये अफवाह फैल चुकी थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसने उसे किस भी किया था इस बात को लगे तो वो उस पर गुस्सा ही होता है। तभी यूची डिसाइड करती है कि वो यूसी की हेल्प करेगी, जहाँ पे उसे वो बोलती है कि इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। जहाँ पे वो कमेंट पढ़ना स्टार्ट कर देती है और लोगों को कमेंट करती है कि तुम फेक न्यूज़ पर ध्यान नहीं देना चाहिए फैंस को। तो तभी उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है कि तुम ब्रेकअप की बात अपने डेट को मत बताना, अगर तुमने बताया तो मुझे अच्छे से टीच नहीं करेंगे। ये बात सुन के तो जहाँ पे यूची को और गुस्सा आ जाता है और वो और कमेंट करना स्टार्ट कर देती है। फिर उसके बाद वो यूसी को बोलती है कि तुम्हारी जो बुक सेल्फ है वो बिल्कुल खाली है, इसलिए वो कुछ बुक लेने के लिए बाहर चली जाती है। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे यूसी जो होता है वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है और वो यूची को लेके परेशान होता है, जहाँ पे उसे बोलता है कि आज यूची का ब्रेकअप हो गया, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उल्टे सीधे काम कर रही है। जब मैंने उसे दवाई मांगा तो दवाई के साथ कोल्ड ड्रिंक दे रही थी पीने के लिए, और जब मैंने उसे पजामा मांगा तो वो कोट लेके आती है और मेरे को नहाने के लिए उसने बर्फ़ जैसा पानी भी रखा। मुझे लगता है वो पागल हो चुकी है। तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि अगर तुम्हें इतनी उसकी फिक्र है तो तुम कॉल करके एक बार उसे पूछ क्यों नहीं लेते कि वो कैसी है। जहाँ पे यूसी मना कर देता है और बोलता है कि नहीं मेरी फिक्र नहीं है उसकी, और वो फ़ोन कट कर देता है। तभी जो यूसी होता है वो यूची को कॉल करता है और यूची उधर फ़ोन पिकअप करती है, जिसकी वजह से जो उसका बुक होता है वो नीचे गिर जाता है, उसके अंगूठे में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से उसे दर्द होता है। यूसी होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो सोचने लगता है कि कहीं उसने अपने हैंड है जो चाकू से काट तो नहीं लिया। तभी उसे चम्मच गिरती है, तो जिसकी वजह से लगता है कि चाकू नीचे गिरा है, तो वो और भी ज़्यादा डर जाता है। और जब यूची बोलती है कि आग लगी है, जिसकी वजह से तो यूसी और भी ज़्यादा डर जाता है, फिर उसे रहा नहीं जाता, वो वहाँ से निकल जाता है। फिर वो जैसे ही यूची के घर पे आता है तो यूसी देखता है कि वायर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड वालों ने आग बुझा दी। अब सब कुछ ठीक था, लेकिन उसे यूसी के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो यूसी का हाथ पकड़ के अपने घर पर ले जाता है। उसको बोलता है कि तुम यहाँ पे रह सकती हो और मैं आज तक किसी लड़की के साथ नहीं रहा, अच्छा हुआ कि हम दोनों साथ में अच्छे रहेंगे। यूसी जो होता है वो अपने रूम में चला जाता है। फिर नाइट के टाइम में उसे प्यास लगती है तो पानी पीने के लिए आता है। फिर वो यूची को देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि वो वहीं पे सोफे पे बैठी थी। तो उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें तो अपने रूम में होना चाहिए था। जहाँ पे यूची उसको बताती है कि उसके रूम में कुछ नहीं है, मतलब बेड नहीं है। तो जहाँ पे यूसी भूल गया था बेड लगाना, जहाँ पे बोलता है कि ठीक है फिलहाल तुम यहीं पे सो जाओ। तो वहीं पे मॉर्निंग के टाइम में देखते हैं जहाँ पे शोर की वजह से जो यूसी होता है वो सो नहीं पा रहा होता है और वो उठ जाता है। फिर बाहर आके देखता है कि जो यूची होती है वो साफ सफाई कर रही होती है। फिर जो यूसी जो होता है वो अपने रूम में जाके देखता है बुक सेल्फ में, तो इतनी सारी बुक होती है, वो देख के डर जाता है। फिर वो यूची को बुलाता है और उससे पूछता है कि ये सब क्या है। जहाँ पे यूची बोलती है कि आपके रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इससे आप पढ़ोगे तो आप काफ़ी बेहतर हो जाओगे। जहाँ पे यूसी टाइम टेबल भी देखता है तो यूची को बोलती है कि आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा है और ये आपको परफेक्ट बना देगा। तो जहाँ पे यूसी जो होता है वो यूची से थोड़ा बहुत इरिटेट हो चुका था। जहाँ पे यूची बोलती है कि चलो तुम्हें पढ़ने का टाइम हो चुका है। जहाँ पे यूसी कैसे भी करके पढ़ रहा होता है, तभी यूची को कुछ काम आ जाता है, जिसकी वजह से वो यूसी को बोलती है कि उसे बाहर जाना होगा। तो ये सुन के तो मानो यूसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसको बोलता है कि तुम आराम से जा सकती हो और तुम्हें जल्दी लौटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे यूची के जाते यूसी पढ़ाई छोड़ के गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। उसको गेम खेलते खेलते टाइम का पता भी नहीं चलता है और रात हो जाती है। तो वो सोचता है कि अभी तक यूची नहीं आई और वो यूची को लेकर थोड़ा सा परेशान होता है। तभी डोर नॉक होता है, जहाँ पे यूसी खोलता है तो यूची होती है और वो बारिश से भीगी हुई होती है। तभी जो यूसी उसके पैरों के नीचे टॉवल लेके जाता है ताकि वो पानी है वो फर्श पे फ्लो ना हो। तो तभी देखते हैं जहाँ पे यूची होती है वो नीचे गिर जाती है यूसी के ऊपर। तो जहाँ पे दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक देखते हैं और ये ऑकवर्ड सीन हो जाता है।
फिर उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पे यूसी जो होता है वो शावर लेने के लिए जाता है, तो यूची उससे पूछती है कि कपड़ों का बैग कहाँ है। तो तभी यूसी फ्लैशबैक्स होता है जहाँ पे वो वीडियो गेम खेल रहा होता है, तभी कोई पार्सल लेके आया था, तो उसे वो बाहर रहने के लिए कह देता है। तो वो पूरा बारिश से गिल्ला हो चुका था, तो यूसी जो होता है वो अपने कपड़े यूची को पहनने के लिए दे देता है। तो तभी यूची को अपने एक्स की याद आ जाती है जहाँ पे वो बारिश में उसके साथ भीगा करती थी और अपनी स्टोरी सुनाने लग जाती है, जिसकी वजह से यूसी होता है वो और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और बोलता है कि मुझे इसका कुछ करना होगा। तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है ड्राइविंग स्कूल का, जहाँ पे वो ड्राइविंग सिखाते हैं, अगर वो सिखा नहीं पाते तो पैसे वापस रिटर्न कर देते हैं। वो सोच लेता है कि उसे क्या करना है। फिर मॉर्निंग के टाइम में जहाँ पे यूची उसको पढ़ाने के लिए आती है, तो यूसी बोलता है कि तुम्हें अभी सीखने की ज़रूरत है, जहाँ पे उसे वो भेज देता है। और स्कूल ड्राइवर जो वाले सर होते हैं वो उसको बोलते हैं कि ये तीनों आपको ड्राइविंग सिखाएंगे, जहाँ पे यूसी जो होता है वो मज़े से गेम खेल रहा होता है और बोलता है कि अब मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। तभी उसको कॉल आता है हॉस्पिटल से, और हॉस्पिटल जाके देखता है तो स्कूल ड्राइवर का जो हेड होता है वो यूसी को बोलता है कि हम इसे ड्राइविंग नहीं सिखा सकते, ये देखो इसने हमारे तीनों ड्राइवर को इंजर्ड कर दिया है, अब इसे हम पैसे भी रिटर्न नहीं करेंगे और मैं इसका जो लाइसेंस है वो भी ब्लॉक कर दूंगा। तो जहाँ पे ये सुन के यूसी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे यूची कार चला रही होती है और तीनों सामने होते हैं और तीनों को एक साथ वो ठोक देती है। तो वहीं पे जहाँ पे यूसी गुस्सा हो जाता है, उसको बोलता है कि एक तो तुमने तीनों ने इसको अकेला कार में छोड़ दिया चलाने के लिए, ऊपर से तुम तीनों मिलकर इसके ड्राइविंग नहीं सिखा पाए, और रूल के अकॉर्डिंग तुम्हें पैसे वापस देने होंगे, अगर तुम्हें जिसे भी कॉल करना है पुलिस को बुलाना है तुम बुला सकते हो। उसे अच्छा खासा सुना के वहाँ से चला जाता है। यूची को बोलता है कि वो उसे ड्राइविंग सिखाएगा, तो वहीं पे अगले दिन वो उसे ड्राइविंग सिखाता है, तो उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं पे हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पे यूसी का मैनेजर आता है और वो यूची पे चिल्लाता है और यूसी को बोलता है कि आज से वो तुम्हारी असिस्टेंट नहीं है, जहाँ पे यूसी बोलता है कि ये रहेगी मेरी असिस्टेंट, जहाँ पे वो यूची को जाने नहीं देना चाहता। फिर अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे यूची को सीढ़ियाँ चढ़नी होती है और वो चढ़ नहीं पाता है, इसलिए वो यूची को बुलाता है। जहाँ पे यूची नहीं आती है तो वो जाके देखता है कि यूची क्या कर रही है, तभी उसके स्क्रिप्ट में वो करेक्शन सही कर रही होती है। यूची पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, जहाँ पे यूची उसको बताती है कि ये तुम्हारी जो स्क्रिप्ट है उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक है और मैं सब कुछ सही कर रही हूँ। जहाँ पे यूसी उस पर गुस्सा होता है और बोलता है कि तुम कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं हो जो इसे सही कर रही हो, तुम असिस्टेंट हो। तो वहीं पे जहाँ पे यूची बोल देती है इसलिए तुम्हारी इतनी सारी मूवियाँ बुरी होती है, तो यूसी बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूवी भी की है और मुझे अवार्ड भी मिला है। तो वहीं पे मॉर्निंग के टाइम में देखते हैं कि जहाँ पे कुछ रिपोर्टर डायरेक्टर और राइटर आते हैं, जहाँ वो यूसी से उल्टे फुल्टे क्वेश्चन पूछते हैं, जहाँ पे वो बोलते हैं कि तुम्हारा तो डेटिंग भी चल रही है और ऊपर से तुम्हें चोट भी लगी है, तो तुम एक्टिंग कैसे करोगे। तो उन सबसे परेशान हो जाता है, जहाँ पे यूसी बोलता है ये लो स्क्रिप्ट, मेरी असिस्टेंट ने इसको सही किया, सबसे पहले तुम ये स्क्रिप्ट सही करके आओ, जहाँ पे उन्हें अच्छा खासा सुना के भेज देता है। तो वहीं पे हम देखते हैं जहाँ पे यूसी काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है और वो बोलता है कि अब मैं आराम करना चाहता हूँ। तो तभी जहाँ पे यूची बोलती है कि मैनेजर का भी कॉल आया था तो कल आपको शूटिंग पे जाना होगा। फिर वहीं पे अगले सीन में देखते हैं शूटिंग के टाइम पे जहाँ पे यूची और यूसी होते हैं, जहाँ पे यूसी सबसे सॉरी बोल रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से लेट हो गया था, और जहाँ पे वो सबको आज की पार्टी उसकी तरफ से देता है। तभी मेन लीड जो एक्टर होती है वो फ्लावर लेके आती है यूसी के लिए, जहाँ पे यूसी उस पर गुस्सा होता है और उसको बोल देता है कि फ्लावर से मुझे एलर्जी है तो इससे दूर रखो, और वहाँ से चला जाता है। तो वो थोड़ा सा सैड होती है, तो यूची जो होती है वो फ्लावर ले लेती है और जहाँ पे उसके रूम में रखती है, तो यूसी उस पर गुस्सा करता है और बोलता है मुझे सच में इससे एलर्जी है तो तुम यहाँ से ले जाओ। तो वहीं पे देखते हैं जैसे वो बाहर ले जा रही होती है यूची, तभी वहाँ पे हमारी जो सेकंड मेन लीड हीरोइन होती है वो दिखती है, जिसका नाम होता है पेंडोंग। तो जहाँ पे बोलते हैं कि फ्लावर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो क्या मैं एक ले सकती हूँ, जहाँ पे यूची उसे पूरा दे देती है। तभी पेन उसे पूछती है क्या तुम बता सकती हो यूसी का कौन सा रूम है, तो उसे यूसी के रूम में लेके जाती है, जहाँ पे वो यूसी को बोलती है कि मैं तुम्हारी सेकंड लीड हीरोइन हूँ और मैं तुम्हारे साथ एक्टिंग करना चाहती हूँ, तो चलो हम साथ में मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। जहाँ पे यूसी उससे रूडली बात करता है, उसको यहाँ से जाने के लिए कहता है, तो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ और मैं अपने आप को बिल्कुल अच्छा करके आऊँगी तुम्हारे पास। तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, जिसकी वजह से यूची और यूसी भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। फिर उसको अपने पास वापस बुलाते हैं, तो तभी वो पेन बोलती है कि मैं एक्टिंग कर रही थी मुझे कैसी लगी, जहाँ पे वो दोनों सुन के तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तो वहीं पे अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे जो सेकंड लीड पेन होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिंग कर रही होती है, तो जहाँ पे यूसी उसकी तारीफ भी करता है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिंग अच्छी भी करती है। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे उसका मैनेजर आता है और हमें पता चलता है कि पेन उसकी भतीजी है, उसको वो अंकल कहती है, जहाँ पे मैनेजर पेन को बोलता है कि तुम यूसी को भी अंकल बोल सकती हो, तो यूसी बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें अंकल दिख रहा हूँ। तो वहीं पे अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे उसका मैनेजर यूची और यूसी जा रहे होते, तभी उसका मैनेजर कहता है कि उस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसे जानबूझ
कराया गया है और मैं इसका पता ज़रूर लगा लूँगा। जहाँ पे यूसी बोलता है इसके पीछे कोई नहीं होगा, वही मेरा जीसी होगा। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे वो घर पहुँच जाते हैं तो यूची फ़ोन पे जीसी सर्च कर रही होती है, तभी उसका मैनेजर मना करता है कि तुम यूची के सामने कभी भी उसका नाम मत लेना और ना ही उसको सर्च करना। तो तभी यूसी बोलती है आखिर बात क्या है, वो उसे इतना गुस्सा क्यों करता है। तो तभी वो उसे स्टोरी बताने वाला होता है। तो यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप गाइज आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो गाइज प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइज वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज प्लीज़ ज़रूर कर दो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। बाय बाय।